दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेड 25 के स्कोर कार्ड से आने वाले भर्ती विज्ञापन, आरटीआई के माध्यम से लेखपाल भर्ती विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जेई सिविल, लोअर पीसीएस, एजीटीए, सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, यानी तकरीबन 50,000 से ज्यादा पदों पे जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिल चुके हैं। कितने पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा, आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी, कितने पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं और विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा। साथ साथ में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो पेंडिंग रिजल्ट है वो कब देखने को मिलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा आप लोग, तभी 16 जो नई भर्तियां इनकी जानकारी मिल पाएगी। चाहे टेक्निकल की हो, चाहे मेडिकल लाइन की भर्तियां हो, चाहे नॉन टेक्निकल की भर्तियां हो, या स्पेशल ग्रेजुएशन की कोई भर्ती आने वाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो, इन सभी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी दी जाएगी। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले परीक्षा परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस, जिनमें इस सप्ताह में अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो 2 परीक्षा परिणाम आयोग कभी भी और किसी भी समय जारी कर सकता है, क्योंकि दोनों परीक्षा परिणाम आयोग तैयार कर रखा है। पहला आपका रिजल्ट हो गया प्रवर्तन सिपाही का और दूसरा स्टोर कीपर का। ये दोनों परीक्षा परिणाम आपको कभी भी और किसी भी समय देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ऑडिटर का रिजल्ट आप लोगों को 10 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा और 10 नवंबर के बाद आपको पेड 25 परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी पेड 25 का रिजल्ट 15 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। उसके पहले अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्टोर कीपर, प्रवर्तन कांस्टेबल, ऑडिटर परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। आप लोगों को जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि दीपावली के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भी परीक्षा परिणाम जारी किया उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर देगा, जिनमें पहली प्राथमिकता में रखेगा आयोग एजीटीए भर्ती विज्ञापन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस भी आयोग इसी सप्ताह में जारी करेगा और नवंबर माह के पहले सप्ताह से आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर देगा। आपको किसी भी दिन एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस देखने को मिल जाएगी इसी सप्ताह में। साथ साथ में ऑडिटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बीपीओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ये दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके शुरू होंगे नवंबर के लास्ट में, यानी कि 25 नवंबर के बाद बीपीओ और ऑडिटर में से किसी एक भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आपको देखने को मिलेगी। संभवतः बीपीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके दिसंबर में शुरू हो। ये हो गई बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और आने वाले परीक्षा परिणाम को लेकर। अब रही बात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस स्पीड में चल रहा है, इतना उम्मीद नहीं की गई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। परीक्षा कैलेंडर आयोग जारी कर दिया। क्या अब ये परीक्षा कैलेंडर आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा? जैसे पेड 25 का रिजल्ट आता है, पेड 25 के रिजल्ट के बाद छात्रों की मांग तो बढ़ेगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने सभी परीक्षाओं की परीक्षा तिथि, परीक्षा कैलेंडर वार्षिक तौर पर जारी करके सभी परीक्षाओं की परीक्षा तिथि आयोग जारी कर दे। और ये आगे चल के देखने को मिलेगा भी आप लोगों को, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब अपने फुल फॉर्म में चल रहा है, स्पीड में चल रहा है। पिछले समय में अगर देखा जाए तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्तियों में सालों साल बीत जाते थे, यानी कि छोटी भर्ती हो या बड़ी भर्ती हो 4-5 साल लगना तय माना जाता था। लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने फुल स्पीड में चल रहा है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो तकरीबन 50,000 के आसपास पदों पे अध्याचन मिले हुए हैं, जो पेड 25 के इस कार्ड से विज्ञापन आने वाले हैं, जिनमें आपको बताया गया लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, एजीटीए, कैन सुपरवाइजर हो गया, कंप्यूटर सहायक हो गया, लोअर हो गया, जेई सिविल हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, प्रूफ रीडर हो गया, एलोपैथिक, बंद दरोगा और कुछ नए विज्ञापन इस बार आप लोगों को स्पेशल ग्रेजुएशन का देखने को मिल सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेड 25 के स्कोर कार्ड से। उसके पहले आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई है कितने पद खाली हैं, आपके लेखपाल भर्ती विज्ञापन की जानकारी तो आपको पहले दी गई थी कि 8800 पदों का आरटीआई रिप्लाई आया था। उसके बाद पदों की संख्या बढ़ी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पहला आरटीआई जो गन्ना पर्यवेक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना विभाग के अंतर्गत गन्ना पर्यवेक्षक के कितने पद सृजित व मान्य हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं, वह कब तक भरे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि टोटल रिक्तियों की संख्या जो गन्ना पर्यवेक्षक में है वह 1128 पद रिक्त हैं। 1128 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। इसमें कोई भी सस्पेंस अब आप सभी को नहीं होना चाहिए। यह विज्ञापन पेड 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा गन्ना पर्यवेक्षक का। इसके बाद आप लोगों को शुरू से इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि पेड 25 के स्कोर कार्ड से एक विज्ञापन आप लोगों को सचिवालय से कंप्यूटर सहायक का देखने को मिलेगा। कंप्यूटर सहायक के विज्ञापन में टोटल जो
पदों की संख्या खाली है वह 637 पदों की संख्या है, जिसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कंप्यूटर सहायक के पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, टोटल 637 पदों पे। यानी यह कहा जा सकता है कि इस बार पेट 25 के स्कोर कार्ड से अच्छे अच्छे विभागों में और अच्छे पदों पे विज्ञापन आप सभी को पेट 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे। यह दूसरा आरटीआई मांगा गया था कंप्यूटर सहायक सचिवालय से। इसके बाद तीसरा जो आरटीआई मांगा गया था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एजीटीए के कितने पदों का अध्याचन मिला हुआ है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एजीटीए के टोटल 2290 पदों का अध्याचन मिला हुआ है अभी तक। यह आरटीआई जो मांगी गई थी, इस आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि टोटल 2290 पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिले हैं। लेकिन एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा, जब तक पुरानी भर्ती एजीटीए की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एजीटीए का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। और विज्ञापन आते आते यहाँ पे पदों की संख्या 2500 प्लस देखने को मिलेगी एजीटीए की। और यह 2290 जो पद हैं ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुके हैं। फिर 25 से स्कोर कार्ड से विज्ञापन आपको एजीटीए का नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। और जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि ये पद पुरानी भर्ती में जुड़ जाएंगे, तो एक भी पद नहीं जुड़ेंगे। ये बात हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एजीटीए के टोटल 2290 पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखपाल भर्ती विज्ञापन। लेखपाल भर्ती विज्ञापन में पहले 8800 पदों का अध्याचन मिला था आयोग को। उसके बाद 8900 पदों की संख्या हुई, फिर 9100 पदों की संख्या हुई। अब जो जानकारी निकल के आ रही कि 11000 के आसपास पदों की संख्या हो चुकी है। लेकिन यह है कि 9100 प्लस पदों की संख्या है, ये आपको पहले बताया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे 100% श्योर नहीं है कि यह पदों की संख्या 11000 हो चुकी है, क्योंकि जो पद खाली थे, क्या शासन से अनुमति मिली उन पदों को जोड़ने के लिए या नहीं मिली, इसको लेके आप लोगों को जानकारी बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन यह मान के चलिए टोटल जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, अगर पद बढ़ जाते हैं तो 11000 के आसपास पदों की संख्या होगी। अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो आपको 9100 के आसपास पदों की संख्या देखने को मिलेगी। इतने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल का मिला है। इसके बाद लेखपाल के बाद बीडीओ भर्ती विज्ञापन। आप सभी को ज्ञात होगा कि बीडीओ का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। बीपीओ का विज्ञापन आया था, लेकिन बीडीओ का विज्ञापन देखने को नहीं मिला था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो अध्याचन मिला है बीडीओ का, वह तकरीबन 2100 पदों की संख्या है। यह भी विज्ञापन आपको पेट 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा बीडीओ का। बीडीओ के बाद आयोग से लोअर पीसीएस विज्ञापन। लोअर पीसीएस का इंतजार आप लोगों का काफी दिनों से था। यह भर्ती पेट 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी होने वाला था। पेट 24 आया नहीं, यही कारण था विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। अब पेट 25 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन यह भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2 पार्ट में जारी होगा विज्ञापन। पहला विज्ञापन आपको तकरीबन 1200 के आसपास पदों पर देखने को मिलेगा, टोटल 2500 पदों की संख्या है। उसके बाद दूसरा विज्ञापन आपको 1200 से लेकर 1300 पदों पर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन आपको 2 पार्ट में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगा। लोअर पीसीएस के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इन दोनों विज्ञापनों की जानकारी आपको शुरू से दी जा रही इस चैनल के माध्यम से। देखिए, चैनल पे आप नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है वही आपको देखने को मिलता है, चाहे नोटिस के माध्यम से, चाहे आरटीआई के माध्यम से, या आयोग से जब कोई नई नोटिस आती है उसकी भी जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, जेई सिविल की पुरानी भर्ती जो 4600 प्लस पदों की भर्ती भी मानी न्यायालय में लंबित है। जब तक वह भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको जेई सिविल का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यह 100% सत्य है कि आपको जेई सिविल का विज्ञापन पेट 25 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। एक नई भर्ती होगी, वह तकरीबन आपको 2500 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है जेई सिविल में। अभी तक जो अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हुए हैं वह 1625 पद हुए हैं जेई सिविल की। लेकिन यह विज्ञापन एक लंबा समय लगेगा आने में। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल के पदों की संख्या बढ़ चुकी है, आपको बताया गया था। जेई मैकेनिकल में तकरीबन 400 के आसपास पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है, और जेई इलेक्ट्रिकल में टोटल पदों की संख्या 350 के आसपास हो चुकी है। जेई इलेक्ट्रिकल में 350 और जेई मैकेनिकल में 400 के आसपास पदों की संख्या हो चुकी है। ये दोनों विज्ञापन आपको जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पहले देखने को मिलेगा। यानी लेखपाल भर्ती विज्ञापन आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पहला विज्ञापन होगा। उसके बाद
अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो दूसरा विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यह विज्ञापन शुरू से आयोग के सचिव जी का आश्वासन मिलता रहा कि यह विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का यह विज्ञापन पेट 23 के इस प्रकार से आ रहा था, लेकिन पेट 23 की वैधता समाप्त होने के बाद यह विज्ञापन आ नहीं सका। तो आप लोग अगर प्रयास करेंगे पेट 25 का रिजल्ट आने के बाद तो दूसरा विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का हो सकता है आयोग से। अब इसके बाद आबकारी सिपाही हो गया। आबकारी सिपाही का विज्ञापन आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेगा। आबकारी सिपाही के जो टोटल पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है वह तकरीबन 600 के आसपास पदों की संख्या है आबकारी सिपाही के। आबकारी सिपाही के बाद प्रूफ रीडर के भी कुछ पदों के अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हुए हैं। एसओ विज्ञापन, एसओ की जानकारी आप लोगों को दी गई थी। यह विज्ञापन आपको 1000 प्लस पदों पर देखने को मिलेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। यह भी विज्ञापन प्राथमिकता में रखा जाएगा क्योंकि एसओ विज्ञापन भी आ रहा था पेट 23 की सरकार से, विज्ञापन नहीं आ सका। लेखपाल, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, एसओ, उसके बाद बीडीओ हो गया, ये विज्ञापन आपको पहले देखने को मिलेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। उसके बाद एलोपैथिक विज्ञापन, एलोपैथिक के विज्ञापन में टोटल जो अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हुए हैं वह 834 पदों का अध्याचन एलोपैथिक में मिला हुआ है। और वन दरोगा का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन वन दरोगा में टोटल कितने पदों का अध्याचन मिला है यह अभी क्लियर नहीं। इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जूनियर असिस्टेंट और स्टोनो, इन दोनों भर्ती विज्ञापनों का नया अध्याचन मिल चुका है आयोग को, जिनमें जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आपको 5000 प्लस पदों पर देखने को मिलेगी। और स्टोनो अभी तक जो अध्याचन आयोग को मिल चुके उसकी बात की जा रही है। 5000 प्लस पदों का अध्याचन जूनियर असिस्टेंट का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा अभी ये क्लियर नहीं है। और स्टोनो देखिए, जूनियर असिस्टेंट स्टोनो की पीछे 2 भर्तियां लगी हैं, ये 2 भर्तियां अगर कंप्लीट हो जाती हैं जल्द, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का भी विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेगा। खैर आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये नहीं देखता कि पीछे भर्ती लगी है या नहीं लगी है, वह कंप्लीट हुई या नहीं हुई। अगर आयोग की मंशा बनती है तो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे एजीटीए भर्ती विज्ञापन हो, चाहे स्टोनो हो, आयोग को अध्याचन मिल चुका है और शासन से दबाव आता है, आप लोगों को प्रयास रहता है तो विज्ञापन देखने को समय मिल जाएगा पेट 25 के इस प्रकार से। तो जूनियर असिस्टेंट में तकरीबन 5000 प्लस पदों का अध्याचन मिला है और स्टेनोग्राफर में 1000 के आसपास पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। इसके बाद आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञापन, अभी आयुर्वेद फार्मासिस्ट पेट 23 के इस प्रकार का जो दूसरा विज्ञापन जारी हुआ था वह विज्ञापन अभी भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की। वो भर्ती माननीय न्यायालय के फैसले पर डिपेंड करता है। जैसे माननीय न्यायालय का फैसला आता है तो जेई सिविल भर्ती विज्ञापन और आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञापन, ये दोनों विज्ञापनों की परीक्षा और शॉर्टलिस्ट आयोग जारी करेगा पहले, उसके बाद परीक्षा कराएगा। ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो उनके लिए स्पेशल तौर पे विज्ञापन देखने को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिलेगा। अध्याचन आयोग को मिल चुका है, पदों की संख्या भी क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोगों को जल्द जानकारी दे दी जाएगी। तो ये हो गई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन, आने वाले रिजल्ट हो या आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी उस आरटीआई का रिप्लाई जो था, पदों की संख्या जो खाली थी, आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए। पहला विज्ञापन लेखपाल होगा, आपको बता दिया गया है 2025 में ही देखने को मिलेगा। 15 नवंबर के बाद कभी भी पेट 25 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद दिसंबर माह में पहला विज्ञापन आपको लेखपाल की सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिलने जा रही है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली नोटिस हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली नोटिस हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या किन नए पदों के अध्याचन आयोग को मिले हुए हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।